हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। देखिए बेटे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, जो उसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की पहले ही बात कर ली है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सेकंड एक्सरसाइज। देखिए, आज हम साथ साथ डिस्कस करेंगे अपनी आइडेंटिटी या फिर मैं कहूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन उसी के साथ साथ कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए तो हमारे पास यहां पर प्रॉपर्टी है कि अगर साइन इनवर्स बाहर है, अंदर हमारे पास साइन थीटा है, देन वी कैन राइट इट एज अ थीटा, सेम एज इट इज कॉस इनवर्स कॉस थीटा, देन आल्सो वी कैन राइट इट थीटा। तो सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए सेम प्रोसेस फॉलो होता है। अब सर इसमें इसका यूज क्या है, देखिए समझिएगा। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं हम। ठीक है, क्या किया, पुट किया, जो x है उसकी जगह साइन थीटा पुट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर सर होगा क्या, हमारे पास है साइन इनवर्स, दिस वन इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सर 11th क्लास में हमने ये पढ़ा था, इट्स आइडेंटिटी ऑफ साइन 3 थीटा। ओके, नाउ दिस वन इज साइन इनवर्स, दिस वन इज साइन। तो क्या होगा सर, आंसर थीटा, बट यहां तो 3 थीटा है तो आंसर 3 थीटा आएगा। अब सर मुझे इस थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, देखिए बेटे, इफ यू पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, देन यू कैन राइट इट थीटा एज अ साइन इनवर्स x। सो राइट इट ओवर हियर, बस यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, दैट्स इट। कुछ भी अलग नहीं करना था, सेम। ठीक है, ऐसा ही कुछ सेकंड क्वेश्चन है हमारा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा प्रूफ करिए 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, x बिलोंग्स टू हाफ टू 1। अब सेम प्रोसेस यहां पर फॉलो करेंगे। यहां पर भी अब की बार मैं पुट करने वाला हूं x की जगह cos थीटा इन राइट हैंड साइड, जिससे होगा क्या सर, वही जो अभी हुआ था कि राइट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर cos 3 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी। दिस वन इज cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके सर, ये cos 3 थीटा की आइडेंटिटी है, सो यू कैन राइट इट एज अ सर 3 थीटा, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी ने कहा है। अब सर 3, फिर वही थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटे, cos इनवर्स x, दैट्स इट। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही सेम टाइप के थे। यहां पर हमें साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा की आइडेंटिटी देखनी थी। ठीक है, जो हम 11th क्लास में सीख कर आए हैं। राइट हैंड साइड में जैसे ही आप x की जगह साइन थीटा रखते हैं, दिस वन बिकम अ साइन 3 थीटा, और यहां अगर आप x की जगह cos थीटा रखते हैं, देन इट्स बिकम cos 3 थीटा। क्लियर बेटे, बात करता हूं नेक्स्ट आई प्रॉपर्टी, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन की। देखिए बेटे, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर मेरे पास यहां पर tan की कुछ आइडेंटिटीज है, तो उनको याद रखना होगा। प्रॉपर्टीज क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ओके सर, इफ वी हैव tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, देन so it's identity, it's a property of tan inverse. Now x minus y numerator and 1 plus xy denominator, बस just change the sign, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। ओके सर, इनमें से कौन सी यूज लग रही है आपको बता सर, इनमें से यहां अगर मैं देखता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो मुझे प्लस वाली आइडेंटिटी यानी प्रॉपर्टी यूज होती दिख रही है। तो अप्लाई करिए, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। सो ये क्या है सर x, ये क्या है सर y। अप्लाई करते हैं, तो tan इनवर्स सर x प्लस y 1 माइनस x इंटू y, बड़ा सिंपल।
अब सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन होना है इस ब्रैकेट के अंदर। ओके सर, एलसीएम आया 11 इंटू 24, बड़ा सिंपल सा। अब सर 24 की 2 के साथ 48 मल्टीप्लाई, 11 की 7 के साथ तो सर 77। एलसीएम तो सर यहां भी यही आएगा, 11 इंटू 24, सिंपल सा प्रोसेस है। तो 11 इंटू 24 की मल्टीप्लाई होनी है 1 के साथ। तो नाउ मल्टीप्लाई 11 एंड 24, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 प्लस 4 26। सर माइनस 7 2 जा 14। ओके सर, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट। ओके सर, 10 इनवर्स दोनों का ऐड करिए बेटे, 8 प्लस दिस वन, 8 प्लस 7 5, 4 प्लस 7 12 प्लस 1 12, 11 plus 1 12, this one is 250 माइनस करें। ओके कैंसिल आउट किया, कितना है बेटा 10 इनवर्स 1/2, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो हुआ क्या, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी यूज करनी है। अगर हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी आ गई तो हमें सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, इसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं है। ठीक है बेटे, चलिए बात करता हूं इसी ही प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस की। देखिए इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। अब बात आती है सर क्वेश्चन नंबर 4 की नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में इसी ये आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी तो अप्लाई होनी है, इसी के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी भी अप्लाई होनी है। तो उसकी बात करेंगे बाद, इसी की जस्ट बात, पहले इसकी बात कर लेगा। तो यहां पर है 10 इनवर्स दिस वन प्लस 10 इनवर्स दिस वन इक्वल्स टू 5/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर मैं इस कंप्लीट को अपना x एज एक्स यूज करूं और इसको एज ए y, तो सर प्रॉपर्टी कहती है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। ओके, इक्वल्स टू में क्या है सर, इक्वल्स टू में है 5/4, वो रहेगा एज इट इज। मैं तो सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई किया। ओके, फिर सर इसके बाद अब ये जो 10 इनवर्स है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा सर, राइट हैंड साइड में ये 10 होगा जाकर। ओके, तो राइट हैंड साइड बिकम 10 5/4। अब सर लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर लिया एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम आया x माइनस 2 और x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 की प्रोडक्ट होनी है x माइनस 1 के साथ, प्लस है बीच में, फिर सर x प्लस 1 के साथ x माइनस 2 की प्रोडक्ट होगी। ओके, फिर इसके बाद क्या करें सर, सेम एलसीएम सर डिनोमिनेटर में भी आना है। क्या है एलसीएम x माइनस 2 और x प्लस 2। अब इन्हीं की प्रोडक्ट इस 1 के साथ होनी है, तो नाउ a माइनस बी a प्लस बी, इट बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर माइनस है फॉर्मूले में। ओके, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में प्रोडक्ट की, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो दिस वन ऑल्सो x स्क्वायर माइनस 1। सर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट। अब सर देखिए हम प्रोडक्ट करते हैं न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ। अब x की x के साथ की बेटा x स्क्वायर, इसकी 1 की, अब x की 2 के साथ की तो 2x, दिस वन इज माइनस x, तो बिकम x ओनली प्लस का माइनस 2। ओके, यहां पर प्रोडक्ट की तो x स्क्वायर, नाउ माइनस x एंड दिस वन ऑल्सो माइनस 2। ये क्या है सर, x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 10 5/4 1 होता है, जो कैंसिल आउट हो सकता है करिए सर। नाउ वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3, और ये माइनस 3 कहा गया इधर। अब इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, सो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 4 इनकी 1। सर x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। सर x इक्वल्स टू प्लस माइनस √1/2,
या फिर 1/√2, मर्जी आपकी, जो भी आप लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वही अप्लाई की हमने। प्रॉपर्टी के बाद सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है बेटा, कि एलसीएम ले, सोल्व करें न्यूमरेटर को। ये tan इनवर्स राइट हैंड साइड में π/4 के पास जाएगा, वहां पर 10π/4 1 होता है, इसको हमने 1 लिखा और सिर्फ सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद x का आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए बात करता हूं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/70। अब क्या, एक और आइडेंटिटी है कि 2 tan इनवर्स x को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। ओके सर, यहां पर ये है 2 tan इनवर्स x, तो सबसे पहला काम इसी को सोल्व कर ले। तो देखो 2 tan इनवर्स हाफ को मैं लिखूंगा क्या, देखिए ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। इसको भी एडिटिव रखो, इसको चेंज नहीं करना है। ओके, सो 2 से 2 कैंसिल आउट। ओके, सो tan इनवर्स दिस वन इज 1 अपॉन 1 माइनस 1/4। टेक एलसीएम 4, इसको फिर एडिटिव, अभी इसको कुछ नहीं कहना है। फिर सर ये है tan इनवर्स 4, एलसीएम आया, दिस वन इज 4 माइनस 1। ओके, ये फिर भी एडिटिव है। अब सर ये 4 गया 1 के पास, तो अब आया tan इनवर्स, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 4 माइनस 1 इज 3। अब सर अब देखो ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सर आइडेंटिटी यानी प्रॉपर्टी ऑलरेडी ये है, सो क्या हुआ सर, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। ओके सर, सिंप्लीफाई करना है। ओके करते हैं, चलिए सिंप्लीफिकेशन। क्या हुआ सर, tan इनवर्स एलसीएम सर 21। ओके, 7 4 जा सर 28 प्लस 3 1 जा सर 3, एलसीएम नीचे भी 21, तो 21 बन जा 21 माइनस 4 1 जा 4 सर, 21 से 21 कैंसिल आउट। न्यूमरेटर में क्या आया बेटा 31, डिनोमिनेटर में माइनस होकर क्या आया सर 17। सर यही राइट हैंड साइड थी, देखो यही राइट हैंड साइड है, तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी अप्लाई करना आना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर लेते हैं तो आप क्वेश्चंस कर लेंगे बड़े इजीली। ठीक है बेटे, बात करता हूं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन। देखिए अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है, उन्होंने कहा है कि जो फंक्शंस हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन याद करने होंगे। देखिए क्या है सर, अगर हमारे पास कभी भी 1 प्लस x² टाइप का है तो सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूं। ठीक है, क्या होगा तो आप पुट करेंगे x की जगह आइदर साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, दोनों चीजों में से कोई भी एक पुट कर सकते हैं। तो ये जो रूट है ये रूट के से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मेन हमारा होता है रूट से बाहर निकालना, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। ओके सॉरी, माइनस अगर होता है तो 1 माइनस x² अगर हो तो साइन या कॉस। सर अगर प्लस आ जाए तो फिर इसको आइदर tan थीटा और cot थीटा पुट कर देते हैं। सर x² माइनस 1 आ जाए तो बेटे आइदर sec थीटा या फिर cosec थीटा। ठीक है, इन्हीं में छोटा सा चेंजेस और होकर आता है। अगर ये यहां पर a² माइनस x² आ जाए तो आप रख सकते हैं a साइन थीटा या फिर a cos थीटा। सेम ये यहां पर a² प्लस x² आए अगर
या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा सेम सर आइदर ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। ओके सर, इसके बाद अगर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दोनों ही आ जाए एक साथ ही, ऐसा कुछ या फिर ऐसा हो, तो आप पुट करते हैं एक्स की जगह cos 2 थीटा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। इसके बाद हमारी कुछ आइडेंटिटीज है क्या कि 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x अगर आ जाए तो यू कैन राइट इट लाइक डायरेक्टली 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। जो माइनस ऊपर है तो माइनस, और अगर सर प्लस ऊपर आ जाए और माइनस नीचे आ जाए तो फिर आप इसको एज ए फॉर्मूला यूज करते हैं प्लस का, क्योंकि आप जानते हैं ये आप 11th क्लास में एज ए क्वेश्चन प्रूफ कर आए हैं, तो यहां पर क्वेश्चन को एज ए फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन है और भी हो सकता है, टाइम टू टाइम मैं फिर बताऊंगा। ठीक है, तो कुछ कॉमन से सब्स्टिट्यूशन है जिनको देखते ही हमें सब्स्टिट्यूट कर लेना, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी हो जाए। तो मैं बात करता हूं उस क्वेश्चन की, इन्हीं में से क्या लगता है क्या पुट होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आइदर टेन थीटा होगा या कॉट थीटा होगा। ठीक है, चलिए बात करता हूं। क्या करना है देखिए, तो सर सब्स्टिट्यूट कर दिया x की जगह टेन थीटा, तो फिर लास्ट में जब मुझे जरूरत पड़ेगी थीटा की वैल्यू तो मैं टेन इनवर्स एक्स रख लेता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम। अब सर आइएगा, सर दिस वन इज टेन इनवर्स, सर 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 1 है ही सर 10। ओके सर टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होता है दैट इज सेक स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म। अब हम रूट से बाहर है, अब क्या करें सर, देखिए जब क्वेश्चन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो उसको साइन कोस में तोड़ लेना ही बेहतर होता है। अब सर देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट होगा, बट विदाउट एलसीएम इसको कैंसिल मत कर देना, अदरवाइज क्वेश्चन के किसी भी आंसर पर आप पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए तो एलसीएम लिया, सॉरी मैंने यहां पर एक छोटी सी गलती की, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस। चलिए एलसीएम लिया बेटा, कॉस थीटा 1 माइनस दिस वन इज 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पर है साइन थीटा अपॉन में है कॉस थीटा, चलिए कैंसिल आउट कर लिया। तो अब सर हमारे पास है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि मेरी कोशिश रहेगी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है उसी का फॉर्मूला अंदर बन जाए, जिससे कि वे दोनों कैंसिल आउट हो, क्वेश्चन सिर्फ थीटा की फॉर्म में कुछ बचे जिसको मैं टेन इनवर्स एक्स लिख सकूं। मेरा मेन मकसद ये है। चलिए तो फिर अब सर यहां क्या करें, देखो बेटे आपने 11th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको cos थीटा के लिए लिखूं तो लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमने क्या किया, इसको इधर लिया और इसको इधर, तो यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा मेरे पास है, सो वी कैन राइट इट एज अ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके सर साइन थीटा, अब देखो साइन 2 थीटा की भी एक आइडेंटिटी थी 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर ये यहां पर थीटा रहा होता तो ये भी थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2, तो लिखो बेटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल,
1 पावर से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल। नाउ वी हैव साइन अपॉन कोस, इट कैन बी रिटन एज थीटा बाई 2। तो tan से tan इनवर्स वही मैं जो चाह रहा था अब हमारे पास है, तो यू कैन राइट इट एज अ थीटा बाई 2 और यू कैन राइट इट हाफ थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? सर tan इनवर्स x। ठीक है, दैट्स इट। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मकसद क्या है कि जो tan इनवर्स बाहर है आपने कुछ सब्स्टिट्यूशन किया ताकि ये रूट हटे। रूट हटाने के बाद अब आपके पास टोटल क्वेश्चन ब्रैकेट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में है और विदाउट रूट है। तो अब आपको इसको इस तरीके से फॉर्म करना है जिससे कि अंदर उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला बने जिसका इनवर्स बाहर है। वे दोनों एक दूसरे को, जैसा कि फंक्शन में सिखाया है कि जिसका बाहर इनवर्स है वही फंक्शन अंदर है, तो सिर्फ एंगल बचता है हमारे पास। तो हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ठीक है, चलिए बात करता हूं। देखिए बेटे, अब यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने कहा था कि सर मुझे इसकी जगह क्या पुट करना है कि सर आइदर सेक थीटा और कोसेक थीटा। चलिए रखा सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर tan इनवर्स सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर होता है, तो ये बचा tan थीटा। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, tan इनवर्स से tan खत्म तो 1 बाई थीटा हमारा आंसर। गलत है बेटे, डिनोमिनेटर में tan को कैंसिल आउट नहीं करेगा, यानी ऐसा कोई फंक्शन हमने नहीं प्रॉपर्टी सीखी। तो फिर सर क्या होता है, 1/10 होता है cot थीटा। अब सर देखो बेटे, cot थीटा जो है उसको आप लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब तो ठीक है, तो अब हमारे पास है पाई बाई 2 माइनस थीटा। सर व्हाट इज थीटा? थीटा कैन बी रिटन एज सर सेक इनवर्स x। बस यही हमारा आंसर है। अब सर पीछे आंसर ऐसा नहीं दिया है, अब क्या करें? तो देखिए हमारे पास यहां 3 और प्रॉपर्टी है। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x को हम पाई बाई 2 कह सकते हैं। सेम tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स को भी पाई बाई 2 कह सकते हैं। और सेम सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स को भी पाई बाई 2 कह सकते हैं। सो यू कैन राइट इट कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x। तो इसकी जगह आप कोसेक इनवर्स x भी लिख सकते हैं जैसा कि आंसर में लिखा है। ठीक है बेटे, चलिए बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटे, क्वेश्चन क्या है आपकी बात, tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस। देखो यहां ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री ही गिवन है, तो अब की बार मुझे सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज करना। तो क्या करना सर, अभी थोड़ी देर पहले नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया है कि सर 1 माइनस कोस एक्स की जगह आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो सर फिर तो 1 प्लस कोस एक्स की जगह भी कुछ लिखा जा सकता है। यस, तो कोस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इसको इधर ले आओ, तो 1 प्लस कोस एक्स भी लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए बेटे, अब 2 से 2 कैंसिल आउट। सर tan इनवर्स, अब ये है साइन अपॉन कोस, तो इसको कहते हैं tan स्क्वायर एक्स बाई 2। सर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बाहर है tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर आ tan x बाई 2। सो यू कैन राइट इट डायरेक्टली x बाई 2। दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। क्योंकि अब की बार कुछ सब्स्टिट्यूशन ही नहीं किया, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं किया तो आंसर tan इनवर्स या साइन इनवर्स या कोस इनवर्स में आना ही नहीं है। तो सिंपल हमारा आंसर है x बाई 2। ठीक है बेटे, बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। ये अब की बार फिर हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन हमें ऑलरेडी किसमें गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो क्या करें सर, तो यहां पर जो भी नंबर है उसी से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो मैंने यहां पर डिवाइड किया तो ये आया cos x अपॉन cos x। ये क्या आया सर, साइन x अपॉन cos x। ठीक है, यहां क्या है cos x अपॉन cos x। ये सर साइन x अपॉन cos x।
जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको किया। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आया सर, 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10। ओहो, ये तो सर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ आ जाए, सब्स्टिट्यूशन में सीखा था कि 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10 अगर है तो आप इसका लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो सर 10 इनवर्स जो हमने चाहा था वही हुआ। तो अब आंसर क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स। दैट्स इट, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं करना है, जो तो प्रोसेस है उसको फॉलो किया। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, क्या कहते हैं कि सर आपको कैसे पता चलता है कि ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर ऐसा करना है, यहाँ पर इसको डिवाइड करना है। कुछ नहीं बेटे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, प्रैक्टिस ही एक हार्ड एंड फास्ट रूल है। आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आप समझ आएगा, अपने आप याद रहेंगी चीजें कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है बेटे, बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री को लेकर आओ, तो पुट करिएगा x की जगह आइदर a साइन थीटा या a कॉस थीटा, जो हमारी मर्जी है। क्वेश्चन दोनों से सोल्व होता है, बस थोड़ा सा लेंथी होगा या डायरेक्टली आंसर आएगा। चलिए, a साइन थीटा सर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके सर, tan इनवर्स ये a साइन थीटा है सर। ओके सर, a स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर, जो कि क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट में रूट के अंदर है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा सर, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, सिर्फ a cos थीटा, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, a से a भी कैंसिल आउट। हमारे पास सर क्या आया सर, tan थीटा। तो हमारे पास आंसर क्या आया सर, थीटा ओनली। अब जो थीटा है इसकी जगह क्या लिखे, नॉर्मली बच्चा क्या करता है सर, 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स। नहीं, सबसे पहले ये यहां जाएगा, तो ये यहां गया तो क्या बना बेटा, एक्स अपॉन ए। अब साइन वहां गया तो क्या बना, साइन इनवर्स। तो थोड़ा सा माइंड में रखें हमने, तो दिस वन इज साइन इनवर्स एक्स बाई। अगर आप x की जगह a साइन थीटा, a कॉस थीटा, a सेक थीटा कुछ भी पुट करते हैं तो आंसर में भी साइन इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए, सेक इनवर्स x बाई ए टाइप का ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्या है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। सर ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन सिखाया ही नहीं आपने, तो क्या करें। देखिए 11th क्लास में हमने सीखा था कि सर 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इट्स आइडेंटिटी ऑफ tan 3 थीटा। ठीक है, तो कुछ कुछ उसी जैसी लग तो रही है, तो अब क्या करें, बट ये a जो है वो एक्स्ट्रा है। तब a एक्स्ट्रा होता है तो हम भी पुट कर दिया करते हैं x इक्वल्स टू a tan थीटा। तो हमारे पास आया 3a स्क्वायर ऑलरेडी था, यहां पर आया a tan थीटा, ये आया a क्यूब tan क्यूब थीटा, ये तो a क्यूब है ही, ये है 3a, और यहां पर आया बेटा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब सर इसके बाद कुछ कर सकते हैं, यस क्यों नहीं कर सकते। अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर से a क्यूब कॉमन, तो यहां बचा 3 tan थीटा, यहां सर tan क्यूब थीटा, a क्यूब यहां से भी कॉमन, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा सर कैंसिल आउट। देखियो जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ कि नहीं सर, ये तो आइडेंटिटी है वही tan 3 थीटा की, तो डेफिनेटली तो हमारे पास आंसर क्या आया 3 थीटा। अब जब आप यहां से पुट करते हैं तो मैंने आपको सिखाया था कि आंसर क्या होगा सर, tan इनवर्स x बाई ए, तो यहां पर भी लिख दो tan इनवर्स x बाई ए। तो क्या प्रॉब्लम आई, कुछ भी नया नहीं किया, बस थोड़ा सा अलग था, डिफरेंट दिख रहा था। बट अगर हमें 11th क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ आइडेंटिटीज लर्न है तो क्वेश्चन करना बहुत आसान। ठीक है, बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं। यहां पर है, इन्होंने कहा वैल्यू फाइंड करिए, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ।
ओके, चलिए बात करते हैं। ये तो tan इनवर्स है सर। सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर से ही काम शुरू करना पड़ेगा 2। अब ये जो साइन इनवर्स हाफ है, क्या आपको याद है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते थे? फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था हमने। तो 1/2 सर साइन के एंगल में किस टेबल पर होता है? ये सर 30 डिग्री पर, यानी कि π/6। बस खत्म, ये कैंसिल आउट किया तो क्या आया सर? 3। ओके, तो ये है tan इनवर्स या 2 cos π/3। ओके सर, tan इनवर्स 2 सर cos π/2 को π/3 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। दिस वन इज tan इनवर्स 1। तो क्या आप जानते हैं tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू? यस सर, tan की टेबल में देखना है कि 1 किस एंगल के लिए होता है। तो किसके लिए होता है बेटे? π/4 के लिए। ठीक है, तो बड़ा आसान सा सवाल था। सेम ऐसा ही सवाल नेक्स्ट भी है। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। उन्होंने कहा कॉट, यहां है tan इनवर्स a प्लस है कोट इनवर्स a। कहते हैं वैल्यू फाइंड करिए। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ये आइडेंटिटी बताई थी कि सर tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x को हम π/2 लिख सकते हैं। तो लिखो ना फिर। तो सर ये तो π/2। अब कोट π/2 की जो भी वैल्यू है वही हमारा आंसर है। तो बड़ा आसान सा सवाल था। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बेटे, बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं बात करूंगा, हमने 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी की बात की थी क्वेश्चन नंबर 4 के टाइम पर। क्या कहा था कि tan इनवर्स 2x/1 - x² होगा। इसी 2 tan इनवर्स x की दो और आइडेंटिटी है। अगर मैं चाहूं तो इसकी जगह sin इनवर्स 2x/1 + x², और यू कैन राइट इट cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे पास क्वेश्चन 10 में है तो मैं उसको साइन और कोस में कन्वर्ट नहीं करता। होता क्या है कि अगर साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में है तो उसको कोशिश जरूर की जाती है कि उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट किया जाए। अगर बाहर tan है बाहर, तो यहां इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ करने वाले हैं हम। तो क्या है हमारे पास, देखो बेटे, तो ये है tan हाफ। तो यहां ये साइन इनवर्स 2x/1 + x² की जगह मैं लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स x, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स y। क्यों? क्योंकि सर ये वहां पर y है, वहां x था तो x लिखा जाता, y है तो y लिखा जाएगा। सर इसके बाद 2 कॉमन ले लो। फिर सर ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये तो कैंसिल आउट। अब सर आइडेंटिटी अप्लाई करिए, tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। अब सर जब प्रॉपर्टी आपकी tan इनवर्स बाहर और tan अंदर की है, तो ऐसी प्रॉपर्टी भी है कि अगर बाहर tan हो और अंदर उसी का इनवर्स हो तो भी सिर्फ एंगल हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन का। बड़ा सिंपल सा, प्रॉपर्टीज याद है तो डायरेक्टली अप्लाई करिए और अपने सिंप्लीफाई करके आंसर तक पहुंचे। ठीक है बेटे, बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, साइन इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x = 1 हो तो x की वैल्यू फाइंड करिए। ओके, तो सर हमने लिखा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x = 1। अगर ये साइन इधर जाता है तो क्या इट बिकम साइन इनवर्स? यस सर, बिल्कुल। तो इट बिकम साइन इनवर्स 1। ओके, तो साइन इनवर्स 1 तो प्रिंसिपल वैल्यू है सर साइन इनवर्स की। यस, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको? π/2। अब सर साइन इनवर्स 1/5, क्या अगर मैं इसको लेकर जाऊं तो दिस वन इज π/2 माइनस कोस इनवर्स x। ओके सर, आपने एक आइडेंटिटी कही थी कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x = π/2 होता है। तो अगर ये उधर जाता है तो साइन इनवर्स x = क्या होगा? π/2 माइनस कोस इनवर्स x। तो यू कैन राइट इट एज अ साइन इनवर्स x। तो यू कैन राइट इट 1/5 = x। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 1/5। यही हमारा काम था
कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ। चलिए बात करता हूं आगे की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। यहां पर है बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने। साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब जनरली आपने सीखा है कि सर कि साइन इनवर्स अगर बाहर है, अंदर साइन थीटा है, तो यू कैन राइट इट एज अ थीटा। बिल्कुल सही बात है, बट वो तभी हो सकता है जब ये जो थीटा है ना, ये हमारी प्रिंसिपल रेंज के अंदर आता हो। ओके, तो ये है 2π/3। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरा आंसर आता है 120 डिग्री। और 120 डिग्री साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है -π/2 से +π/2, उसके बीच में लाई नहीं करता। तो नहीं करेगा तो उसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ये आंसर नहीं आएगा। तो फिर क्या करें सर? सबसे पहला काम है इसको अपनी प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाना। ये सारे क्वेश्चन मैंने वैसे ही लिखे हैं, सबको उसकी रेंज के अंदर लाना है। तो करें क्या सर? ये है साइन इनवर्स, ये है साइन। क्या मैं इसको π-π/3 लिख सकता हूं? देखो सिंप्लीफाई करिए 2π/3 ही आएगा। ठीक है, अब सर आप जानते हैं कि सर साइन π-θ इज ऑल्सो साइन थीटा। अब ये जो आपके पास π/3 है, ये आपकी रेंज के अंदर है, तो अब आप साइन इनवर्स से साइन के लिए वो जो आइडेंटिटी है उसको अप्लाई कर सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा काम है, हमारा जो एंगल है उसको अपनी रेंज के अंदर लेकर आना। सेम यहां पर tan इनवर्स है, ये है tan, तो ये है 3π/4। तो उसको मैं लिख सकता हूं π-π/4। ठीक है, अब सर ये है π-π/4, तो सर ये तो tan π-π/4 तो आंसर देता है माइनस का। अब आने तो माइनस का, मैं क्या करूं? चलो जी, चलिए फिर क्या हुआ सर? tan इनवर्स ये आया -10π/4, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आंसर माइनस का जाता है। ओके, तो मैं जानता हूं tan इनवर्स के साथ अगर माइनस एंगल में आता है तो वो बाहर आ जाया करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। अब हमारा आंसर आ गया माइनस का π/4। डरना नहीं। अब सर इसके लिए यहां पर जो कोस की प्रिंसिपल रेंज है वो 0 से π होती है, तो ये है पाई से बड़ा नंबर, तो यहां पाई प्लस करके काम चलेगा या 2π माइनस करके काम चलेगा? तो हम करते हैं 2π माइनस। तो 6 2 जा 12, 12 - 5 करेंगे तभी 7 होगा। ठीक है, तो 2π - 5 π/6 लिखा इसको, तो ये भी आपका सोल्व करके 7π/6 आता है। cos 2π - θ होता है सर cos थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं 5π/6। अब ये जो है आपका पाई से छोटा है, क्यों? क्योंकि ऊपर का नंबर छोटा, नीचे का नंबर बड़ा, तो 1 से कम आएगा, यानी पाई से छोटा होगा। अब आपका जो आंसर है दैट इज 5π/6। ठीक है, तो यानी कि आप जो आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे थे, सिर्फ थीटा है, एक्स है, तो ओके, बट अगर वहां पर कोई न्यूमेरिकल 2π/3, 5π/7 कुछ इस तरीके का गिवन है, तो आपको चेक करना होगा कि क्या वो मेरी प्रिंसिपल रेंज के अंदर है या नहीं। अगर है तो ही आप इन दोनों को कैंसिल आउट, इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है बेटे, बात करता हूं नेक्स्ट। देखिए बेटे, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/4। बाहर है tan और अंदर है अलग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर यहां पर tan इनवर्स और यहां भी tan इनवर्स रहा होता तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी अप्लाई होती। बाहर से tan, अंदर से tan इनवर्स कैंसिल आउट, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती वही हमारा आंसर था। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये भी कोई अलग इनवर्स है, ये भी कोई अलग है। तो आज हमें सीखना है कि किसी भी अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इसी सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखो कोट तो बड़ा सिंपल है, हमने सीखा था सर कोट इनवर्स 1/x को tan इनवर्स x लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर कोट इनवर्स 3/2 को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3। तो ये तो कन्वर्ट बड़ा आसान रहा सर। अब नंबर आता है इसका, तो देखो बेटे लेट करते हैं साइन इनवर्स 3/5 को कोई भी आप थीटा,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर साइन थीटा हुआ 3/5। ठीक है, अब आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 10th क्लास में 11th क्लास में सीख कर आए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपका 3, ठीक है, और ये आपका 5, क्योंकि साइन थीटा की बात हो रही है। तो सर फाइंड करना है ये, तो ये फाइंड करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, तो दैट इज √16 यानी कि 4। तो आपका बेस है 4। अब आपने यहां से वैल्यू फाइंड की tan थीटा, जो कि आया 3/4। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आया, tan इनवर्स 3/4। सर इनको एक दूसरे से मर्ज कर दो, तो साइन इनवर्स 3/5 को हमने लिखा था थीटा, और थीटा का आंसर आया tan इनवर्स 3/4। तो उसका मतलब मैं इसकी जगह पर इसको अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन था tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, अब वो कन्वर्ट हो चुका है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3 में। चलिए सर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई। ओके, ये तो कैंसिल आउट सर। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन होना है। ऊपर एलसीएम लिया सर 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8, नीचे भी सर 12, 12 1 जा 12, 3 2 जा 6, 12 से 12 कैंसिल आउट, 9 प्लस 8 सर 17/6, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस वन। ठीक है, देखिए बेटे, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 और 21 बचते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। आप ट्राई करेंगे, जिससे नहीं होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख देगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं फिर कभी। थैंक्स।